बॉर्डर से इस वक्त आप लाइव देख रहे हैं बीटिंग रिट्रीट समारोह जो शुरू हो चुका है। हालांकि इस बार कोविड नियमों को ध्यान में रखते हुए उतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी नहीं है। कम ही संख्या में लोग यहां पर मौजूद हैं। कम लोगों को ही आने की दरअसल इजाजत दी गई थी। और ये इस वक्त आप अटारी से देख रहे हैं सीधी तस्वीरें अटारी बॉर्डर से, जहां बीटिंग रिट्रीट कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। तो विभाजन से पहले बर्लिन दीवार के नाम से जाना जाता था अटारी बॉर्डर। अटारी के जागीरदार शाह सिंह थे। इसे शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। विभाजन के बाद बीपी नंबर 102 के पास चेक पोस्ट बनाई गई। 1947 में भारतीय सेना ने चेक पोस्ट पर सुरक्षा का जिम्मा लिया। शुरुआत में कुमाऊं रेजिमेंट तैनात किया गया था। पहला ध्वजारोहण ब्रिगेडियर मोहिंदर सिंह चोपड़ा की देखरेख में हुआ था। 1959 में पहली रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन किया गया था। हर रोज रिट्रीट सेरेमनी होती है यहाँ पे। 1965 और 1971 भारत पाक युद्ध के वक्त इसे रोका गया। और इस वक्त आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं भारत के शौर्य की। वो तस्वीरें आज हमने देखी थी राजपथ पर सुबह, जहां पर किस तरीके से हमारी ताकत, हमारे शौर्य, हमारे साहस का परिचय हमें राजपथ पर आज दिखा। 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है देश। और इस वक्त जो तस्वीरें हैं ये आप देख रहे हैं अटारी बॉर्डर से, जहां पर खास परंपरा को निभाया जाता है बीटिंग रिट्रीट उस कार्यक्रम के जरिए, जिसमें तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी की शुरुआत जैसे मैंने बताया 1959 में हुई थी। भारतीय सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ की ओर से इसे आयोजित किया जाता रहा। हालांकि बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का उद्देश्य औपचारिक तौर पर भारत की सीमा, भारत पाक की जो सीमा पर स्थित है अटारी बॉर्डर, इस पर जो कार्यक्रम होता है खास तौर पे, इसको नाम दिया गया है बीटिंग द रिट्रीट। तो आपको याद दिलाते हैं, दरअसल कोरोना के बाद 15 सितंबर 2021 को भारत और पाकिस्तान ने ज्वाइंट बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी को फिर से शुरू किया था। हालांकि इसके बाद अब कोरोना प्रोटोकॉल को ही यहाँ पे दरअसल लागू किया गया है। और इसीलिए जो बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी आमतौर पर होती थी, आज के दिन की खास तौर पे इस बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी को देखने के लिए वो मौजूदगी लोगों की यहाँ पर नहीं है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास तौर पर ख्याल रखा गया है। आपको दिखा रहे हैं अटारी वाघा बॉर्डर की तस्वीरें, जहां वो जोश और उत्साह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जो हमारे जवान यहां दिखा रहे हैं। और केवल पुरुष जवान ही नहीं बल्कि महिलाएं भी बढ़ चढ़कर दम दिखा रही हैं। बीएसएफ की वो महिलाएं जो पाकिस्तान बॉर्डर के तक जाकर ये बता रही हैं भारतीय सेना जवाब देने के लिए हर पल हर समय तैयार है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं वहां पर
ये जोश देखिए, थोड़ी देर में ये गेट्स भी खुलेंगे, लेकिन देखिए तो थोड़ी देर बाद ये दोनों तरफ के गेट खुलेंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं। हमारे देश के जवान ये बता रहे हैं कि हम हर पल हर समय मुस्तैद हैं इसी तरह से देश की सीमा पर। हालांकि ये सेरेमनी हर रोज होती है, लेकिन 15 अगस्त और 26 जनवरी को ये तस्वीर और ये मौका बेहद खास हो जाता है। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर भारतीय संस्कृति के रंग देखने को मिले। हर प्रदेश से आए कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी और उसके बाद ये बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी शुरू हो चुकी है। और आप देखिए एक एक करके किस तरह से जवान आगे आ रहे हैं और ये बता रहे हैं कदम से कदम मिला के, इस कदम ताल के जरिए कि भारत के कदम हर समय हर वक्त यूं ही एक साथ हैं। और इस कदम के जरिए, इन कदमों के जरिए ये संदेश देने की कोशिश पड़ोसी मुल्क को कि हम यूं तो आपकी तरफ बिना मतलब आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन अगर किसी ने हमारी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो देखिए ये वो जेस्चर है। आंख उठाकर देखा आपने अगर, तो इस तरह से तैयार है जवाब देने के लिए भारतीय सेना के जवान। आप एक बार ललकारेंगे, हम 10 बार ललकार के कुछ यूं ही जवाब देंगे। गेट के पास तक जवान जाते हैं, वहां रुक जाते हैं। ये हाव भाव, ये तस्वीरें, ये परेड, ये सेरेमनी देखिए ये बताने के लिए काफी है कि हम इसी तरह से तैयार हैं। इतने ही गुस्से के साथ अगर कभी आपने ललकारा तो इसी गुस्से के साथ, अगर गुस्सा इतना ज्यादा है तो जब जवाब देने आएंगे तो कैसा जवाब देंगे, इसके लिए तैयार रहिएगा। और हमारे देश के सैनिकों के, देश के जवानों के चेहरे के हाव भाव, उनका चलना, भारत माता की जय के नारों के साथ, भारत माता की जय के नारों के साथ ये संदेश देने की तैयारी है, ये बताने की तैयारी है भारतीय सैनिकों की कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय। इन्हीं नारों के साथ और इसी तैयारी के साथ हम हर रोज उठते हैं। और अगर कभी आंख उठाकर देखा, आंख उठाकर तो छोड़िए, कभी उंगली भी उठा के दिखाई, उंगली भी दिखाई अगर आपने, तो देखिए ऐसे तैयार हैं हम, यूं तैयार हैं हमारे देश के सैनिक, हमारे देश के जवान जवाब देने के लिए दुश्मन मुल्क को। अब देखिए ये जवान थोड़ी देर में आगे की तरफ भी बढ़ेंगे और थोड़ा आगे बढ़कर ये बताएंगे कि हर समय कितने मुस्तैद हैं हम। और यहाँ पर सिर्फ बीएसएफ के जवान, उनके परिवार के लोग या अलग अलग स्टेट से आए वो कलाकार हैं जिन्होंने थोड़ी देर पहले यहाँ पर रंगारंग प्रस्तुति दी, सांस्कृतिक कार्यक्रम दिए, लेकिन इनका जोश, इनकी आवाज, इनकी हूटिंग ये बता रही है कि इससे देखने के लिए, ये भले ही हर रोज इसको देखते हो, लेकिन ये जो सेरेमनी है, ये जो तस्वीर है, ये हर रोज उतने ही जोश, उतने ही उत्साह से, उतने ही उमंग से
ये बता रहे हैं यहाँ पर कि भले ही हम हर रोज हर शाम को कुछ ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, लेकिन आज का मौका खास हो जाता है। और इनके चेहरे के हाव भाव, इनके चेहरे का गुस्सा ये बता रहा है। शुरू करने की अनुमति चाहता हूं श्रीमान। देखिए, प्रॉपर तरीके से सेरेमनी शुरू करने की इजाजत मांगी गई। दोनों देशों के गेट खुल चुके हैं और यहाँ पर उसी के साथ हूटिंग भी शुरू हो चुकी है। एक लाइन बनी हुई है, उस लाइन तक हमारे जवान जाएंगे, लेकिन लाइन से उस लाइन के आगे नहीं जाएंगे, उस लाइन तक जाएंगे, हाथ मिलाएंगे, बात नहीं करेंगे। जब आप प्यार से बात करेंगे तो हम प्यार से बात करेंगे, लेकिन अगर कभी हमें ललकारा, कभी देश की तरफ आंख उठाकर देखा तो जवाब देने में भी पीछे नहीं रहेंगे। और कुछ उसी तरीके से उन्हीं चीजों को बताते हुए देश के जवान पैरों के जरिए, हाथों के जरिए, चेहरे की भाव भंगिमाओं के जरिए ये बता रहे हैं कि हम किस तरह हर वक्त तैयार रहते हैं। उस तरफ से भी कुछ यूं ही जवाब मिलता है, लेकिन जब भारत की तरफ से कार्रवाई शुरू होती है, भारत की तरफ से सेरेमनी शुरू होती है, तो यहाँ के लोगों का उत्साह, भले ही आम जनता नहीं हो यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर वो बीएसएफ के जवान हैं जो हर समय तैयार हैं, मुस्तैद हैं और इस सेरेमनी के जरिए ये बता भी रहे हैं कि हम हर वक्त तैयार रहते हैं। और इनके चेहरे की खुशी, जो यहाँ पर जवान तैनात हैं, जो इस पूरी सेरेमनी को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके अलावा जो दर्शक दीर्घा में बैठे हुए जवान हैं, उनके चेहरे की खुशी, उनके चेहरे के भाव ये बता रहे हैं कि वो कितने खुश हैं। जैसे जैसे उत्साह इन लोगों का बढ़ रहा है, वैसे ही दर्शक दीर्घा में बैठे हुए जवान अपनी हूटिंग, अपनी तालियों, अपने सैल्यूट और अपने भारत माता की जय के नारों के साथ ये बता रहे हैं कि हम उसी तरह आपके कदम से कदम मिलाने को तैयार हैं, हम उसी तरह आपके जोश में जोश मिलाने को तैयार हैं, जैसे आप दुश्मन देश को जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। एक बार फिर ये जवान अब आगे की तरफ बढ़ेंगे। जो पूरा प्रोटोकॉल है, जो प्रोसेस है, जिसे हर रोज फॉलो किया जाता है, उसी प्रोसेस के तहत अब ये जवान फिर थोड़ी देर के बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे और उस लाइन के पीछे एक सफेद रंग की लाइन है, उस लाइन के पीछे ही रहेंगे और उस लाइन तक जाकर वहां बात भी करेंगे, वहां हाथ भी मिलाएंगे, माफ कीजिएगा, वहां जेस्चर भी दिखाएंगे, लेकिन वापस चले आएंगे। देखिए, फिर एक बार फिर ये जवान आगे की तरफ बढ़ते हुए और फिर उसी लाइन की तरफ जा रहे हैं और दूसरी तरफ से भी जवान उसी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमारे देश के जवान उस जोश और उत्साह से भरे हुए हैं, जिस जोश और उत्साह से हमेशा हमारे देश के जवान बता रहे हैं, ये जता रहे हैं कि भाई हम तैयार हैं। देखिए, पैर देखिए किस तरह से कदम ताल और किस तरीके से हाथों के जरिए और चेहरे के भाव के जरिए ये बता रहे हैं कि भाई आप कितना भी दमखम दिखा लीजिए, हम उससे दोगुने जोश और दम के साथ हमारे देश के जवान और हम हमेशा तैयार रहते हैं। और जैसे जैसे सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे जैसे यहाँ जो दर्शक दीर्घा में बैठे हुए जवान हैं या जो वो लोग कलाकार जो दूसरे राज्यों से आए हुए हैं, वो इन जवानों के जोश के साथ इनके जो ये नारे लगा रहे हैं, उनके नारों के साथ कुछ यूं ही नारे लगा रहे हैं। किसी के जोश में कहीं कोई कमी नहीं दिख रही है। सुबह से ही ये लोग यहाँ लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो कलाकार दूसरे राज्यों से आए हुए, लेकिन ये कलाकार ये बता रहे हैं कि जैसे जैसे हमारे देश के जवानों का हौसला बढ़ रहा है, जैसे जैसे वो अपना दम दिखा रहे हैं, उसी तरीके से हमारे देश के वो कलाकार भी तैयार हैं इनकी आवाज से आवाज मिलाने के लिए। मतलब संदेश ये दिया जा रहा है कि हर वक्त केवल हमारे देश के जवान ही नहीं, बल्कि हमारे देश का हर वो युवा तैयार है कि कभी अगर दुश्मन देश ने आंख उठाकर भी देखा तो बता देंगे कितनी तैयारी के साथ और कितने जोश के साथ हम लबरेज हैं और किस तरह हम तैयार हैं। मूंछों पर ताव देकर
के जरिए हाथ पैर के भाव भंगिमाओं और खास तौर पर चेहरे के हाव भाव के जरिए ये बता रहे हैं। इस सेरेमनी के जरिए हालांकि कुछ लोग यहां बाहर जब हम अंदर यहां आ रहे थे तो बहुत से लोग बाहर खड़े भी हुए थे जो ये चाहते थे कि उनको ये सेरेमनी देखने का मौका मिले, लेकिन कोविड की वजह से उन लोगों को यहां आने का मौका नहीं मिला। और सबका ये कहना था कि हम कई लोग पहली बार आए थे, कई बार इसके पहले भी आ चुके थे, लेकिन यही कह रहे थे जितनी बार हम इस सेरेमनी को देखते हैं हम समझ पाते हैं कि हमारे देश के जवान हर वक्त किस तरह तैयार हैं और कितना जोश उनमें है, और हमें उनके जोश को बढ़ाने के लिए, उनके दम से दम मिलाने के लिए, उनके कदम से कदम मिलाने के लिए हमें किस तरह से हमेशा हर वक्त तैयार रहना है। देखिए वहां से 2 जवान हैं, लेकिन हमारे देश का 1 जवान काफी है ये बताने के लिए कि आप 10 आएंगे तस्वीरें इस वक्त आप अटारी बॉर्डर से देख रहे हैं और जो कार्यक्रम हो रहा है वो दरअसल दोनों देशों के बॉर्डर पर, पाकिस्तान का वाघा बॉर्डर और भारत का अटारी बॉर्डर, यहाँ पर इस वक्त दोनों देशों के जो जवान हैं वो परेड कर रहे हैं। जो परंपरा होती है, यानी कि जिस तरीके से पूरा कार्यक्रम आगे बढ़ता है उसमें सबसे अहम यही होता है कि दोनों देशों के जो जवान हैं वो किस तरह से परेड करते हैं, और इस वक्त वही तस्वीरें आपके सामने। तो ये जो तस्वीरों में इस वक्त आप देख रहे हैं, आप बीएसएफ के जवान और पाक रेंजर्स को देख रहे हैं जो परेड कर रहे हैं, और उसके बाद आगे का जो कार्यक्रम है वो राष्ट्रीय ध्वज सम्मान सहित रस्म अदायगी का होगा। ये देखिए दोनों देशों के आप इस वक्त, और ये जो लाइन आप देख रहे हैं दरअसल ये बॉर्डर लाइन है। भारत में अटारी बॉर्डर है और पाकिस्तान में वाघा बॉर्डर बोलते हैं इसको। और इस वक्त जो ये दरअसल जो आप कार्यक्रम देख रहे हैं ये हर दिन होता है, लेकिन चूंकि गणतंत्र दिवस का समारोह जब लोग बहुत सारे पहुंचते हैं इस खास दिन को देखने के लिए, इस खास दिन को समझने के लिए, और किस तरह से ये जो दोनों देशों के जो इस वक्त आप गेट देख रहे हैं ये खुले हैं, और यही वो तस्वीर होती है जो देखने के लिए वहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी हुआ करती थी। लेकिन इस बार क्योंकि आम लोगों को वहाँ पर इजाज़त नहीं है, इसीलिए लगातार रिपब्लिक भारत आपको वो तस्वीरें दिखा रहा है अटारी बॉर्डर से। घर बैठे भी आप इन तस्वीरों को देखते हैं जो जोश को बढ़ाती हैं, हिम्मत को बढ़ाती हैं, हौसले को बढ़ाती हैं और बताती हैं कि किस तरह से भारत तैयार है। आप ये देख रहे हैं बीएसएफ के जवानों को जो पूरी ऊर्जा के साथ इस वक्त परेड कर रहे हैं। परेड से पहले हमने देखा था कि सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। ये दरअसल उसी कार्यक्रम का पूरा हिस्सा है जो निभाया जाता रहा है 1959 के बाद से। 1959 में बीटिंग द रिट्रीट जो सेरेमनी है जिसको नाम दिया गया बीटिंग द रिट्रीट, इसकी शुरुआत हुई थी और उसके बाद से ही इस परंपरा को लगातार निभाया जाता रहा। हर शाम अटारी बॉर्डर पर इसी तरीके से दोनों देशों के जो गेट हैं बॉर्डर पर, दोनों देशों के गेट खुलते हैं और इसी के बाद जो बीएसएफ के हमारे जवान हैं और पाकिस्तान के जो रेंजर्स हैं वो इसी तरीके से परेड करते हैं और इसी के बाद फिर आगे के जो कार्यक्रम होते हैं वो राष्ट्रीय ध्वज सम्मान कार्यक्रम को लेकर के आगे बढ़ा जाता है। और इस वक्त यही तस्वीरें सीधे आप देख रहे हैं जो परेड दरअसल की जा रही है वो यहाँ पर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जिसमें बीएसएफ के जवान किस तरह से हमेशा ही, हालांकि वो तो जोश में लवरेज होते हैं और यही वो तस्वीरें होती हैं जो हर हिंदुस्तानी के मन में, हर हिंदुस्तानी को किस तरीके से रोमांचित भी करती हैं। ये बताती हैं कि हम हमेशा कैसे तैयार हैं, सतर्क हैं, हमारी मौजूदगी, हमारे जवानों की मौजूदगी किस तरीके से बॉर्डर पर रहती है। यही वो मौका होता है जब हम देखते हैं
दोनों देशों के जो गेट है जब वो खुलते हैं अटारी बॉर्डर पर, अटारी वाघा बॉर्डर पर, तब ये जो अपने आप में तस्वीरें हैं ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली होती है। वहाँ आप सोचिए जो लोग मौजूद होते हैं वो इतनी ठंड में भी एक तरीके से उनमें वो ऊर्जा और वो गर्मी आने लगती है इन तस्वीरों को देखने के बाद कि हर हिंदुस्तानी किस तरह से गर्व की अनुभूति करता है, ये इन तस्वीरों से साफ होता है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। अटारी बॉर्डर पर भारतीय सेना का ये शौर्य हर किसी को रोमांचित करता है। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी जो इस वक्त चल रही है 1959 से ही इस पूरी परंपरा को निभाया जाता रहा है और एक तरीके से आप जो दोनों देशों की तरफ से जो परेड होती है जिसमें भारत से बीएसएफ के जवान शामिल होते हैं जो इस वक्त परेड कर रहे हैं, आप देख रहे हैं दमखम अपना दिखा रहे हैं वो, और पाक रेंजर्स भी इसी तरीके से अपने देश में उस दूसरी तरफ वो भी उस तरीके से परेड कर रहे हैं।